आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। जयपुर में पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है। 22 गोदाम से हटकर शहीद स्मारक पर धरना शुरू कर दिया है। जयपुर से बड़ी जानकारी, पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है। 22 गोदाम में हड़ताल कर रहे थे, कल धरना दिया था, वहां से अब ये शिफ्ट हो गए हैं शहीद स्मारक पर, वहां पर धरना शुरू कर दिया गया। कल सरकार की पटवारियों के साथ वार्ता हुई थी, लेकिन वो वार्ता विफल रही, बेनतीजा रही, और उसके बाद अब उम्मीद आज है कि आज कोई बीच का रास्ते या फिर हल निकलेगा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 22 गोदाम में कल बैठे हुए थे, वहां पर जमे हुए थे, लेकिन उसके बाद शहीद स्मारक शिफ्ट हो गए हैं, वहां पर बैठे हुए हैं। अब कोई सरकारी नुमाइंदा यहाँ पर पहुंचेगा, इसकी दरकार इनको है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल, पहले कल वहां पर धरना दिया, काफी देर तक बैठे भी रहे, उसके बाद शहीद स्मारक पहुंच गए हैं, अभी भी मांगे वही हैं, मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी नहीं हटेंगे, साफ तौर से कह रहे हैं। दीपा, देखिए, शहीद स्मारक पर पहुंच चुके हैं जितने भी पटवारी हैं। ये कल जिस तरह से अजमेर से जयपुर पहुंचे थे पैदल यात्रा करते हुए, बड़ी रैली निकालते हुए, कल पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। उसके बाद इनमें कहीं ना कहीं आक्रोश है और सरकार को लेकर के इनका कहना है कि कोई तो वार्ता को आगे आए या वार्ता के लिए बुलाया जाता। उसके बाद कल राजस्व मंत्री ने इनको वार्ता पर भी बुलाया, लेकिन वार्ता बेनतीजा समाप्त हुई। इनकी वही मांगे हैं जो पिछले 14 महीने से चली आ रही है। दीपा, पिछले 14 महीने से प्रदेश के पटवारी आंदोलन कर रहे हैं इस बात को लेकर के, इनका जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की बात है, इनकी जो वेतन विसंगतियां हैं, 3600 ग्रेड पे लेने की बात है, उन्हीं मांगों को लेकर के कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से लामबंद है, पूरी तरह से इस रणनीति पर चल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, विधानसभा सत्र चल रहा है तब तक यहीं डटेंगे, यहीं रुकेंगे। इनके अध्यक्ष है राजेंद्र सिंह से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ डटे रहेंगे तब तक जब तक इनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता। इस समय अगर शहीद स्मारक की बात करें दीपा, तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। हरा पीला झंडा जो राजस्थान पटवार संघ का इनके हाथ में है, जितने पुरुष हैं, जितनी महिला पटवारी हैं, वो भी यहाँ पर साथ है, मातृशक्ति इनके साथ है, और लगातार नारेबाजी, जोश के साथ नारेबाजी इसी बात के लिए कर रहे हैं कि इनके साथ वार्ता का एक बार दोबारा से दौर शुरू हो, इनकी जो समस्याएं, इनकी जो मांगे हैं, उनको सरकार पूरी करने की दिशा में कदम बढ़ाए, इनको भरोसा दिलाए। क्योंकि राजेंद्र जी का ये भी कहना था, इनके जो अध्यक्ष हैं, कि अगर हमारी मांगों को मान लिया जाता है तो हम धन्यवाद रैली भी निकालेंगे सरकार के लिए। जितनी बड़ी अभी रैली है, विरोध रैली, उससे कहीं ज्यादा इनके पक्ष में बड़ी रैली निकालेंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। ये लगातार आंदोलन थी सरकार से, तो फिर क्या बात नहीं बन पाई, क्यों दिक्कत आई, या फिर किन मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई, कल क्या हुआ? देखिए, कल भी जब वार्ता हुई तो इन्होंने अपना जो मांग पत्र था वो राजस्व मंत्री को सौंपा। उसमें सीधे तौर पर बात यह थी कि 3600 ग्रेड की पेश की जाए। तकनीकी कर्मचारियों की को लेकर के था कि जो तकनीकी पद माना गया उसको न मान करके इनको, क्योंकि राजस्व जो जुड़ा होता है, देखिए पटवारी सीधे तौर पर इनका कहना है कि राजस्व महकमे की जो सबसे छोटी कड़ी है, सबसे छोटा मुलाजिम होता है पटवारी होता है। गाँव की जमीन से लेकर खेती किसानी से लेकर तमाम जितनी भी जो जरूरतें हैं, जो जिनसे लेकर के शुरुआत होती है किसी गाँव वाड़े की, वो पटवारी उस क्षेत्र का, उस हल्के का सबसे राजस्व का सबसे छोटा एक मुलाजिम होता है। तो इनका कहना है कि इनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। इस तरह के कार्य हैं जो 12 माह से लगातार करते हैं, लगातार बिना किसी साधन संसाधन के गाँव में जाना, खेतों खलिहानों में जाना, उनकी नपाई करना, राजस्व संबंधी मामले निपटाना। तो इनको 3600 ग्रेड पे इनको दी जाए, कम से कम इनका इसको तो कम से कम कंसिडर की जाए कि इनकी इस मांगों को लेकर के। दूसरा, जितनी भी वेतन विसंगति है, क्योंकि इनका कहना है कि लगातार जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनके लोगों को 3600 ग्रेड की दिखाई तो हमें क्यों नहीं मिलती। राजस्व मंत्री ने कहा इस पूरे मामले को आगे ले जाएंगे, सरकार के सम्मुख रखेंगे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा जब तक लिखित आश्वासन हमें नहीं दिया जाएगा ग्रेड पे 3600 करने का और वेतन विसंगति करने का, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। निर्मल, क्योंकि कल बड़ी संख्या में ये पहुंचे हुए थे, आज इनकी दिक्कत भी कल ये थी कि अगर कल ही इनकी मांग नहीं मानी जाती है, या फिर सरकार की तरफ से कोई आता नहीं है, या फिर इनको भगा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो फिर इतनी भीड़ जुटानी फिर से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इतनी भीड़ नहीं जुट पाएगी वापस। कितनी बड़ी संख्या आज इनकी, कल जितने थे वही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, या फिर कुछ कम दिखाई दे रहा है? संख्या उतनी ही है इनकी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कल जो संकेतों की, कल ऐसा एक अनुमान था, जिस तरह से हमने एलिवेटेड डोर पर चढ़ करके इनकी संख्या पर देखा, महिला और पुरुष पटवारी दोनों को देखा, कल ये संख्या 3000 के आसपास थी। लेकिन आज उतनी संख्या तो नहीं है, क्योंकि उतनी महिला पटवारी नजर नहीं आ रही है, उतने पुरुष भी अभी नजर नहीं आ रहे, लेकिन हाँ काफी संख्या बल यहाँ पर मौजूद है। और चूंकि अभी दिन निकला ही है तो कुछ लोग कोई नाश्ते के लिए, कोई स्नान ध्यान करने के लिए, कोई अलग अलग अपने कामों से इधर उधर भी हैं। इनका दावा यह है कि एक भी बंदा जो इनके साथ कल आया था वो यहाँ से नहीं गया है, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा इनकी संख्या उतनी ही होती चली जाएगी, उतना ही जोश, उतना ही जुनून इनमें नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन कल जिस तरह से हल्का बल प्रयोग किया गया था और उसके बाद इनमें जो आक्रोश था, उसको लेकर के ये जरूर है कि कुछ लोग अभी अगर वर्तमान बात करें तो उतनी संख्या में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जितने भी हैं
लामबंद है, पूरे जोश और खरोश के साथ नारेबाजियां कर रहे हैं अपनी मांगों को समर्थन में। बिल्कुल ठीक और है, लगातार इनकी ठीक है एक निर्मल, मांग- आप रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन ये एक बार तस्वीरें जरा दर्शकों को समझा दें। ये बड़ी संख्या में शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं, वहीं से लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना भी चाह रहे हैं। कल भी हालांकि सरकार से बातचीत हुई थी जो नतीजा रही थी, लेकिन उम्मीद इनको अब भी है। इनका कहना यह है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों पर विचार किया जाए, क्योंकि 14 महीने गुजर चुके हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल भी कर रहे हैं, वक्त वक्त पर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भी की। क्योंकि अब राजधानी पहुंच चुके हैं, जयपुर में इनकी मौजूदगी है, तो चाहते हैं कि यहाँ से खाली हाथ वापस ना लौटे, यहीं से इनकी मांगे पूरी हो और फिर खुशी खुशी यहाँ से ये निकले। क्योंकि लगातार ये भी इनका कहना कि बड़ी संख्या में पटवारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अब दूसरी बार अगर इनका आना होगा तो उतनी बड़ी संख्या में लोग आ भी नहीं पाएंगे, या फिर इस तरीके की तस्वीर उभर कर सामने नहीं आएगी। इसीलिए भी इनकी कोशिश है कि सरकार इनकी मांगों पर ध्यान दे और इनको राहत मिले, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित ये भी हैं, कोविड की वजह से परेशान भी हैं। अब मौका है, सरकार से उम्मीद अब मिलती है कि नहीं मिलती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। निर्मल लगातार बने हुए हैं। निर्मल, अब आगे क्या होगा? यहीं पर शहीद स्मारक पर ही डटे रहेंगे या फिर आगे की कोई रणनीति इन्होंने तय की है? कैसे सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, क्या होगा? क्योंकि कल बातचीत हुई, उम्मीद उस बातचीत से थी, वो बेनतीजा रही है, अब आगे क्या? इतनी रही है और कुछ हमने ऐसे निर्णय लिए। बिल्कुल, देखिए दीपा, ये राजस्व महकमे का सबसे छोटी कड़ी कही जाती है पटवारी को, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये पूरी संख्या में पूरे जोश के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं। इनका सीधा कहना है कि ये कहीं भी नहीं जाएंगे। आगे की रणनीति क्या होगी उसको लेकर के हम बात करने का प्रयास करेंगे अध्यक्ष राजेंद्र से, कि किस तरह से आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। राजेंद्र जी, अगर सीधे तौर पर बात करें, अब चूंकि कल वार्ता एक बार आपकी विफल हो चुकी है, क्या लगता है अब आगे वार्ता आंदोलन किस रूप में जारी रहेगा? हमारा आंदोलन है जिस रूप में था उसी रूप में जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा मार्च लेके जा रहे थे और पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, जो घोर निंदनीय है। और उसके बाद ये हमारा धरना तब्दील हुआ है और हम अभी कुछ ही समय बाद जाकर के पीआरएस रेवेन्यू, पीआरएस फाइनेंस और मुख्य सचिव महोदय से मिलकर के हम हमारा अंतिम अल्टीमेटम पत्र उनको सौंपेंगे। आगे रणनीति क्या करेगी? कल आपकी राजस्व मंत्री से बात हुई, क्या मांगे क्या है जिनको गतिरोध हो, जिनको लेकर? राजस्व मंत्री जी बात सकारात्मक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका ग्रेड पे की मांग है पूर्णतः जायज है और आपका ग्रेड पे सुधरना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल मैं इतना आपको नहीं कह सकता कि आज ये आदेश लाके दे दूं। आप मेरे पे विश्वास रखो, मैं आपको जरूर करवाऊंगा। तो हमने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, आप करवाओगे तब चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो अभी गतिरोध यही बना हुआ है कि किसी भी मांग पर, फाइनेंशियली मांग पर सरकार है थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जो भत्ते वगैरह हैं उनको बढ़ाने पर ही आगे बढ़ रही है, हम ग्रेड पे पर आगे बढ़ रहे हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी? सरकार नहीं मानेगी, क्या यहाँ डटे रहेंगे? किस रूप में आंदोलन को ले जाएंगे? हमारा ये निश्चित है कि ये धरना उसी दिन उठेगा जिस दिन आदेश होंगे, लेकिन इसमें हमने कुछ विशेष परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया है कि यह धरना संभागवार रहेगा। एक दिन जयपुर संभाग आएगा, जैसे एक दिन जोधपुर संभाग आएगा, इस तरह से संभागवार पटवारी यहाँ के बैठेंगे। हम भी नहीं चाहते कि पब्लिकली बाहर कोई परेशान हो और हमारे साथियों को भी परेशानी हो, लेकिन मैं यहाँ हमेशा बैठा रहूँगा और आवश्यकता पड़ी तो जरूरत पड़ने पर हम गांव-गांव, डाणी-डाणी में जाकर के सरकार का फेलियर गिनाएंगे। एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आज कौन सा संभाग है यहाँ पर? आज जो कल पटवारी आए हुए थे उन पटवारियों को हमने अधिकतर को भेज दिया है। ये लगभग सभी संभागों के थोड़े थोड़े पटवारी हैं और जिनकी संख्या अभी और भी बढ़ेगी आगे। तो ये आज संभाग विशेष का नहीं है, कल से हमारा जयपुर संभाग से शुरू होगा और उसके बाद लगातार संभागवार आप आगे बढ़ाएंगे? जी सर, संभागवार आगे बढ़ाएंगे। संभाग के पटवारी यहाँ बैठेंगे क्रमशः और मैं यहाँ और कार्यकारिणी यहाँ व्यवस्थित रूप से बैठे रहेंगे। देखिए दीपा, बड़ी बात कही है राजेंद्र ने कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं, इनकी मांगे जायज हैं। माना है, मिनिस्टर ने कहा है कि हाँ इनकी मांगे जायज हैं, लेकिन जनता को परेशानी ना हो, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है। तो ये भी समझते हैं इस बात को, जनता को परेशानी ना हो, तो इस धरने को, जो रैली धरने में तब्दील हो गई है, अब वो संभागवार यहाँ पर धरने रहेंगे। आज सभी संभागों के लोग मौजूद हैं, लेकिन कल जयपुर संभाग से शुरुआत होगी, उसके बाद सातों संभाग से जो क्रमिक जो उसका दौर है जो धरने का, वो यहाँ जारी रहेगा जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाता। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रदेश का पटवारी राजस्व हल्के का वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी
आज भी पूरी तरह से लामबंद नजर आता है। अपनी मांगों को लेकर के उनका सीधे तौर पर कहना है, ये जब तक राजधानी के अंदर डटे रहेंगे इसी शहीद स्मारक पर, जब तक कि इनकी जायज मांगों को नहीं मान लिया जाता और लोकतांत्रिक तरीके से इनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। और निश्चित तौर पर अच्छी बात यही रही कि कोविड को लेकर के जागरूक हैं और नहीं चाहते कि आमजन को परेशानी हो। दीपा, बिल्कुल, और चिंता निर्मल इसी बात को लेकर भी है क्योंकि कोविड का दौर भी चल रहा है, हर कोई चाहता है कि अब जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी भी पालना हो, लेकिन यहाँ पर कल की जो तस्वीर आई थी वो दुर्भाग्यपूर्ण भी थी, एक तरीके से चिंताजनक भी थी। जो पुलिस को जबरन लाठीचार्ज भी करना पड़ गया था, बल का इस्तेमाल करना पड़ गया था, वो तस्वीर नहीं आनी चाहिए आगे सामने, ये वो भी कह रहे, राजेंद्र जी भी कह रहे हैं। लेकिन अब आगे किस तरीके से उम्मीदें इनको सरकार पर है, क्योंकि कल ही तो रेवेन्यू मिनिस्टर से बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अभी मैं आश्वासन ही दे सकता हूँ, आदेश में नहीं दे सकता। तो फिर इनको क्या लगता है कि जल्द ही ऐसा होगा या फिर लंबा वक्त अभी लगेगा? तो फिर लंबे वक्त तक ऐसे ही डटे रहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल दीपा, राजेंद्र जी से ही पूछने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र जी, सरकार ने कल कहा कि हाँ तो आपकी मांगें जायज़ हैं, लेकिन एक बार अभी आपको कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता कब मानी जाएंगी। अगर इसमें समय लगता है, सप्ताह, 2 सप्ताह, महीने, 2 महीने या जितना भी समय लगे, क्या आप अपने आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे या जयपुर से शिफ्ट करके इसको गांव मथुरा ढाणी तक ले जाने की प्रयास करेंगे कि हाँ जयपुर ने लेकर हम अलग अलग संभाग के अंदर जाएं? किस रूप में इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से आपकी बाकी जो आपके पटवारी साथी हैं उनसे बातचीत हुई? हम ये मुख्य रूप से बताना चाहते हैं कि 28 अप्रैल 2018 को मुख्य सचिव साहब की अध्यक्षता में हमारा समझौता हो चुका। सरकार उसी को 3 साल से लागू नहीं कर रही है, तो अब ऐसा कौन सा समय लग रहा है? 3 साल हो गए, 3 साल में उस समझौते को लागू कर दे। समझौता तो हुआ है लिखित में चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में। तो हम ये मानते हैं कि किसी प्रकार के देरी की कहीं आवश्यकता नहीं है। सरकार चाहे तब आज ही कर सकती है ऐसा, लेकिन कर नहीं रही है। और रही बात हमारे आंदोलन की, तो हमें अब तो यहाँ राजधानी में बैठे हैं, आने वाले समय में हमें भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़े, आमरण अनशन पर बैठना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। और सरकार यदि इतनी गरीब है तो हम उसको भीख मांग के भी देंगे यहाँ से। देखिए, बड़ी लेकिन बात निर्मल, दीपा, 3 साल से उन्होंने आंदोलन कहा कि जारी समझौता है। हो चुका है। 3 साल से अभी तक अब क्या कोई इनकी तरफ से इस तरीके की तस्वीर उभर कर सामने आई थी जो अभी आई है? क्योंकि लंबे वक्त से अगर इनको परेशानी थी, 14 महीने हो चुके हैं जब 3600 रुपये ग्रेड पे की ये लोग बात कर रहे हैं, उसको लेकर भी क्या पहले इस तरीके की कोई तस्वीर आई थी या फिर इन्होंने पहले इस तरीके से सरकार से कोई गुहार लगाई थी? अभी चूंकि कोविड का दौर है इसीलिए भी इनसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस वक्त को क्यों चुना गया, अभी क्यों चुना गया? देखिए दीपा, मेरी जिस तरह से बातचीत हुई, राजेंद्र जी अभी भी साथ हमारे बने हुए हैं, इनका सीधे तौर पर कहना था कि 14 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, 3 साल पहले हुआ। पिछले दिनों राजस्व मंडल अध्यक्ष से चर्चा हुई, मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू को कहा गया और तमाम इनके हलके के, इनके महकमे के जो उच्च अधिकारी हैं उनको इस बाबत कहा गया। तमाम एमएलएज को जोड़ने की कोशिश की, सांसदों को, मंत्रियों को जोड़ने की कोशिश की कि हाँ इनकी जायज़ मांगों को माना जाए। ये वक्त क्यों चुना? मेरे हिसाब से चूंकि विधानसभा सत्र जब शुरू होता है, खासकर बजट सत्र जो काफी लंबा चलता है दीपा, उसमें ये रणनीति रहती है हर एक आदमी की, हर एक आंदोलनकर्ता की, हर एक महकमे से जो जुड़ा हुआ आंदोलन करता है उसकी, कि उसकी जायज मांगों को विधानसभा के मंच तक पहुंचाया जाए। और सरकार चूंकि विधानसभा चलती है तो सारा फोकस उस दौर में सबका रहता है, आम जन का भी रहता है, पॉलिटिशियंस का भी रहता है, ब्यूरोक्रेट्स का भी रहता है, तो अपनी बात को जायज तरीके से पहुंचाया जाए। शायद यही कारण रहा होगा कि आपने ये आंदोलन बनाया। ये वक्त क्यों चुना आपने आंदोलन के लिए? ये कारण था, ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने अगस्त माह में जनप्रतिनिधियों से अनुशंसाएं करवा के सीएम साहब को, पीआर फाइनेंस को, वित्त को, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को, सभी को भिजवाई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मेरा कल का कार्यक्रम यही था। मैं 11 तारीख को वहाँ से पैदल चला था कुछ लोगों के साथ है, और हमने जो 7000 लोगों की अनुशंसाएं करवाई जनप्रतिनिधियों की, वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को सौंप करके हम हमारे लोकतंत्र के पैरी विधानसभा में उठाना चाहते थे। लेकिन हमें अलोकतांत्रिक तरीके से हमारे ऊपर तानाशाही और हिटलरशाही बर्ताव किया गया, और आज दिनांक तक भी ठीक है।